बीएमसी का चुनाव सिर्फ महानगर पालिका का चुनाव नहीं है, ये मुंबई की पहचान, मुंबई की राजनीति और मुंबई को एक नया दिशा देने वाला चुनाव है। ऐसे में शिवसेना की भूमिका क्या रहेगी? महायुति इस चुनाव को जीतने के लिए किस संभव तरीके से कोशिश कर रही है? इन सारे सवालों को लेकर हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना पार्टी के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यह है कि कुछ घंटों पहले ही महायुति का वचननामा या शपथ पत्र ये आज घोषित हुआ है। सबसे बड़ी बात कही गई है कि मुंबई में जो मुंबई छोड़ के जो मुंबईकर बाहर गए थे उनको वापस लाने के लिए नई योजना लाएंगे। क्या है, जरा थोड़े हमें बताइए इस वचननामा के बारे में या शपथ पत्र के बारे में। महायुति का वचननामा आज पेश किया है। हमारा वचननामा जनता का हित क्या है उस पर हमने वचननामा बनाया है। जो मुंबई से मुंबई के बाहर जो गए मुंबईकर, उनको फिर से मुंबई में लाने के लिए हमने क्लस्टर डेवलपमेंट, एसआरए डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है उसको हमने शुरुआत की है। मैं आपसे एक बात यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि जो ठाकरे बंधु है वो अब अपनी चुनावी रैली हो या फिर इंटरव्यू हो, उसमें ये कहते आ रहे हैं कि आपने और फडणवीस जी ने डेथ वारंट निकाला है मुंबई का। देखिए, पहली बात तो ये मुंबईकर मुंबई के बाहर क्यों गए? नाला सोपारा, वसई, विरार, इधर बदलापुर, वांगनी, अंबरनाथ, इसका कारण इसकी किसके बदौलत गए? इसकी वजह क्या है? जो 20-25 साल से मुंबई में सत्ता पे बैठे थे, ये उनकी जिम्मेदारी, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ मराठी मानुस को इस्तेमाल किया है सिर्फ चुनाव के लिए। और चुनाव आते हैं तो मराठी मानुस की याद आती है, मुंबई की याद आती है, लेकिन हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है, विकास का है। ये कह रहे हैं कि इस बार अगर चुनाव में हार जाती है एमएनएस, हार जाती है शिवसेना, तो मुंबई का आदमी, मराठी आदमी जो है वो खत्म हो जाएगा। मुंबई का आदमी मराठी खत्म नहीं होगा, इनकी राजनीति खत्म होगी, ये चिंता उनको सता रही है। इसलिए कहते हैं मुंबई खतरे में है, मुंबई महाराष्ट्र से अलग करेंगे, मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ेंगे, ये हर चुनाव में बोलते हैं। चुनाव आया मराठी मानुस, चुनाव आया मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ेंगे। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा मुंबई महाराष्ट्र के साथ ही रहेगी। क्या बात करते हैं? ये चुनावी रणनीति है उनकी। ये मुंबई को ये चुनाव का मुद्दा बनाते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप मुंबई के लिए क्या किया है, मराठी मानुस के लिए क्या किया, दिखाओ। नहीं तो हम बताते हैं हमने क्या किया है। हमारे तो काम लोगों के सामने है। मुंबई में कोस्टल रोड है, मुंबई में देखा जाए सी लिंक है और कई काम भी चल रहे हैं, अटल सेतु भी है, लेकिन मुंबई की समस्या वैसी की वैसी है जैसे पोल्यूशन हो, फुटपाथ चलने के लिए नहीं है, रास्तों पर गड्ढे हैं। तो क्या अगले 5 साल तक अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या मुंबईकरों को निजात मिल पाएगी इन सभी चीजों से? 100%, क्योंकि अभी तो 1-1.5 साल के अंदर रास्तों का कंप्लीट पॉटहोल फ्री हो जाएगी, गड्ढों से मुक्त मुंबई हो जाएगी। उसके बाद ये हमने डीप क्लीन ड्राइव शुरू किया था, ये पोल्यूशन कम करने के लिए, रास्तों को सफाई करना, पानी से धोना। ये कभी देखा था कभी किसी ने? उसकी शुरुआत हमने की। इसके बाद 17,000 करोड़ का प्रावधान मुंबई का पोल्यूशन कम करने के लिए हमने किया है। फुटपाथ बनाएंगे, रोड बनेंगे कंक्रीट के, चलने के लिए लोगों को फुटपाथ होंगे, लोगों के जीवन में बदलाव होगा, गार्डन होगा, बच्चों को खेलने के लिए मैदान होगा। मराठी आदमी खत्म हो जाएगा, मुंबई तोड़ी जाएगी, इस प्रकार की भाषा किस लिए हो रही? 75,000 करोड़ की बीएमसी जीतने के लिए ठाकरे द्वारा? ये वही है, इनकी राजनीति खतरे में आई है क्योंकि काम ही नहीं किया है। घर में बैठकर काम नहीं होता है, फेसबुक लाइव करके काम नहीं होता है, फेस टू फेस लोगों को मिलना पड़ता है, रास्ते पे उतरना पड़ता है। हम तो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं,
हम जमीन के लोग हैं। उनके दिमाग में सत्ता की हवा चढ़ गई है, नशा चढ़ गई है। वो किसी को कुछ समझते नहीं, मालिक और नौकर समझते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हम लोगों से हम समझते हैं कि जनता मालिक है और हम सेवक हैं। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या पर नगर पालिका चुनाव यानी नगर परिषद का चुनाव, एकनाथ शिंदे ने खुद को प्रूव करके दिखाया, स्ट्राइक रेट अच्छा करके दिखाया। इसकी वजह क्या है? एक्सेसिबल रहना, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव, क्या लगता है? मैं एक्सेसिबल हो, अप्रोचेबल हो और मैं सीधा साधा हूँ। सिंप्लिसिटी, एक्सेसिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, ये 3 चीज मेरे पास है। और मेहनत और लगन और ईमानदारी से मैं मेहनत करता हूँ, इसलिए लोग मेरे पास जुड़ते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं। मैं जितना हो सकता है उतनी उनकी मदद करता हूँ, इसीलिए लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। लोकसभा में भी शिवसेना का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, विधानसभा में स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, नगर परिषद जो चुनाव हो गए उसमें भी स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। अब मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि इस महापालिका चुनाव में भी शिवसेना का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपके चेहरे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में हुआ विधानसभा चुनाव के वक्त, और सभी जानते हैं कि लाडली बहन हो, लाडले किसान हो, लाडले भाई हो, सभी ने आपको वोट दिया क्योंकि ये आपको देखकर, क्योंकि ये आदमी हमेशा दिखता है, सड़क पर भी गाड़ी से जाओ तो भी हाथ दिखाता है। आपके चेहरे का इस्तेमाल होकर चुनाव जीत लिया, लेकिन आपको सीएम नहीं बनाया गया। बिहार की हम बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल हुआ, उन्हें वहां पर सीएम बनाया गया। क्या लगता है? देखिए, एकनाथ शिंदे जो है एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता। मैं सीएम था तब भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता। आज मैं डीसीएम हूँ तो लोग ही कहते हैं डेडिकेटेड टू कॉमन मैन, और मैं सीएम था तभी भी चीफ मिनिस्टर में मैं खुद को कॉमन मैन समझता था, क्योंकि कॉमन मैन जो है वही हमारा केंद्र बिंदु है। उसी के सुख दुख में हमको उसकी खुशी ढूंढनी है, उसको न्याय देना है, उसको मदद करनी है। और कुर्सी और सत्ता ये हमारा एजेंडा नहीं है। आपने सही कहा, आप एनडीए के घटक दल है, तीसरे नंबर के आप बड़ा दल है आपका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का जो बयानबाजी पिछले दिनों में आपने देखा होगा, टांगा पलटी कर देंगे, कोई फिर छोटे छोटे चुनाव जैसे बदलापुर हो, अंबरनाथ हो, वहां पर भी शिवसेना को नीचे दिखाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। क्या लगता है, सत्ता की नशा सर चढ़कर बोल रही है? देखिए, कुछ लोग पार्टी नहीं होती है, कुछ लोग संगठन नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और हमारे महाराष्ट्र के लिए हमेशा उनका योगदान रहा है। गृह मंत्री जी से मेरा संपर्क बनाया रहता है। कुछ भी काम हो, महाराष्ट्र के विकास की बात हो, हम काम करते हैं। देवेंद्र जी, हम मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब है कि कोई कुछ बोले तो पार्टी बोले, ऐसा नहीं होता है। जो कुछ बोलते हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता कभी भी। मैं काम से आरोप को और टीका टिप्पणी को मैं काम से जवाब देता हूँ। हाँ, उनके जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनको हमारे लोग बोलते हैं, बताते हैं ये ऐसा अलायंस में, गठबंधन में नहीं होना चाहिए। आप कह रहे कि सत्ता आती है, सत्ता जाती है, काफी सही बात आपने कही, लेकिन सत्ता के लिए एमआईएम से हाथ मिलाना, सत्ता के लिए कांग्रेस के पार्षदों को अपने पार्टी में शामिल करना, सत्ता के लिए जिस व्यक्ति पर बदलापुर रेप कांड में सह आरोपी जिसको बनाया गया था उसको पार्षद बनाना, ये सत्ता के लिए कब तक होता रहेगा? कहीं ना कहीं तो थमना चाहिए, ये नहीं लगता? बदलापुर के बारे में तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात कही थी कि हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ आपके लोगों ने जो बदलापुर में, अमरनाथ में किया है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे नॉलेज में वो बात नहीं है। उनके अपरोक्ष में ये हुई थी बात, और उन्होंने उस बात को गंभीरता से भी लिया, और बदलापुर उन्होंने गंभीरता से लिया
बोले इसको मैं सीरियसली लूँगा और हमारे लोगों को जो इंस्ट्रक्शन देना है ज़रूर दूंगा। राज ठाकरे कभी आप पर टिप्पणी नहीं करते, हमने देखा लोकसभा हो विधानसभा हो वो शांत रहे, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि 40 विधायकों को आपने 50-50 करोड़ रुपए दिए, 2000 करोड़ रुपए कहां से आए इसका हिसाब देना होगा। अभी ये जो विधायक होते हैं 3-3, 4-4 लाख लोग उनको चुनाव में जिताते हैं और कोई भी विधायक एक पार्षद या सरपंच ग्राम पंचायत का यहाँ से वहाँ जाने के लिए बहुत सोचता है, सत्ता छोड़ने के लिए बहुत सोचता है, लेकिन ये 50 लोग 40 लोग इन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैं कमिटमेंट एक बार देता हूँ तो कमिटमेंट को निभाता हूँ। ये उनको पता है। जो चर्चा, जो माहौल हम सरकार में रहते हुए बन गया था, शिवसेना का अस्तित्व खतरे में आया था, धनुष बाण का अस्तित्व खतरे में आया था, शिव सैनिकों को जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। इससे खपा होकर, नाराज होकर सब हमारे विधायक लोगों ने तय कर लिया कि बाला साहब ठाकरे जी के विचार जहाँ मरोड़ तोड़ दिए वो छोड़ने का काम किया, विचार को त्यागने का काम किया। ये महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया था शिवसेना भाजपा को, तो एक प्रकार का महाराष्ट्र की जनता के साथ ये धोखा था। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो था ही, क्योंकि हम गठबंधन में लड़े थे। तब हमने ये कदम उठाया और सभी विधायक लोगों ने मुझे कहा हमें निर्णय लेना है, नहीं तो शिवसेना खत्म हो जाएगी। अब हम बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें पैसे की बात आती कहाँ है। ये विधायक को बदनाम करने की साजिश है। ये विधायक जो है विश्वास के लिए हमारे साथ 50 विधायक साथ में आना ये छोटी बात नहीं है। जो बोलने वाले के साथ क्यों नहीं जाते। और मैं ये भी बताऊं, मैं मंत्री था, नगर विकास मंत्री था, मेरे साथ 7-8 मंत्री थे। हमने उनका कुछ लेकर नहीं गए, हम मंत्री पद छोड़ कर गए, सत्ता छोड़ कर गए, सत्ता का त्याग करके निकल गए। हम किसी का कुछ लेके नहीं गए। आप मुंबई कर नहीं है, देवेंद्र फडणवीस मुंबई कर नहीं है, इन दोनों के हाथ में सत्ता मत दो। जो मुंबई के लोग हैं जिन्होंने मुंबई को बचपन से देखा है उन्हें वोट दो, ये ठाकरे बंधु अब कह रहे हैं। ये नया मुद्दा है। अरे देवेंद्र फडणवीस जी तो पहले 5 साल मुख्यमंत्री थे, ये भूल गए शायद, उनको याद दिलाना पड़ेगा। और मैं मुख्यमंत्री था और मुंबई महाराष्ट्र में ही है, मुंबई हमारी कर्मभूमि है, ये बात वो भूल गए हैं। और हम रास्ते पर उतर के काम करने वाले लोग हैं। आपने 20-25 साल क्या किया है? घर में बैठकर राजनीति नहीं होती है। मुंबई को ऐसे हालात बनाने का जिम्मेदार कौन है? किसके पास सत्ता थी, किसके पास पावर थी? और इसलिए मैं कहूँगा कि मुंबई कर बहुत भली भांति जानते हैं काम करने वाले कौन और घर में बैठने वाले कौन। फेसबुक लाइव से काम नहीं होता है, फेस टू फेस काम करना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम नहीं चलता है राजनीति में, फील्ड पे उतरना पड़ता है। फील्ड पे उतरना पड़ता है। वो फील्ड पे उतरने वाले लोग हम हैं। इनका विजन है सिर्फ सेटलमेंट, हमारा विजन है डेवलपमेंट। लोग वोट करते हैं डेवलपमेंट को, लोग वोट नहीं करते सेटलमेंट को। मतलब आप वादा करते हैं कि अगले 5 से 7 साल में मुंबई और MMR रीजन की ट्रैफिक खत्म? बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग बहुत जूझ रहे ट्रैफिक से। बिल्कुल हम यही चाहते हैं। लोगों का समय ट्रैवलिंग में नहीं जाना चाहिए, ट्रैवल टाइम कम होना चाहिए। कहीं से भी कहीं मुंबई में जाओ तो 1 घंटे के भीतर पहुंचना चाहिए, मिनटों में पहुंचना चाहिए, घंटों में नहीं। ये हमारा वादा है, ये हमारी कोशिश है। कई एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, अभी वर्ली शिवड़ी एलिवेटेड रोड बना रहे हैं,
जो अटल सेतु को ज्वाइंट होगा, सीधा कोस्टल से अटल सेतु से सीधा एयरपोर्ट नवी मुंबई का, वहाँ से सीधा एक्सप्रेस पुणे। आप जब सीएम थे तब ये कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी, कारपोरेशन करेगी, ये पूरी तरह उसका प्लानिंग हो चुका है। आप सीएम थे और शिवसेना बीजेपी की युति थी, बाद में अजित पवार जी शामिल हुए, वो महायुति बन गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे कि जब अजित पवार को ले रहे थे तभी मैंने सीएम साहब को कहा थोड़ा विचार कीजिए। हमने देवेंद्र जी को कहा, सीएम साहब को नहीं, डीसीएम आपके जो डीसीएम थे देवेंद्र फडणवीस जी, उनको मैंने कहा था कि थोड़ा विचार कीजिए। आप जब सीएम थे तब आपने कहा था डीसीएम साहब को कि थोड़ा विचार कीजिए अजित पवार को लेने से पहले? नहीं, देखिए, तो जो भी अजित पवार को साथ में जुड़ना या जोड़ना, ये तो पॉलिसी डिसीजन था और पॉलिसी डिसीजन था, इसलिए ये निर्णय उन्होंने लिया है। लेकिन विचारधारा नहीं है ना आपकी विचारधारा। आप सावरकर को मानते, भारतीय जनता पार्टी सावरकर को मानती है, लेकिन वो नहीं मानते। आप जब अधिवेशन होता है तब आरएसएस के मुख्यालय जाते हैं, उनके एक भी विधायक वहां पर नहीं पहुंचता। तो ये कैसा मतलब गठबंधन है? देखिए, अभी इस पर मुख्यमंत्री महोदय जी ने कई बार कहा है कि शिवसेना भाजपा की अलायंस कैसी है और अजीत दादा के साथ अलायंस कैसी है, ये उन्होंने कहा है ना। एक सवाल ये है कि अन्नामलाई जो भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण के नेता है, वो मुंबई में आते हैं और कहते हैं कि मुंबई ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है, ये महाराष्ट्र का शहर नहीं है मुंबई। क्या कहेंगे? शिवसेना का जन्म मुंबई में हुआ, मुंबई को लेकर शिवसेना हमेशा लड़ती आ रही है। बिल्कुल, मुंबई महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की रहेगी, और जो भी कुछ ऐसे लोग कहते हैं गलत है और उसकी मैं निंदा करता हूँ। आखिरी दो सवाल। बीएमसी में महायुति की सत्ता आती है तो 100 दिन का रोड मैप क्या रहेगा? बताया ना मैंने, अभी जो काम शुरू है, सबसे पहले काम क्या होगा? ये लोगों को घर देने का काम शुरू करना, जो मुंबई के बाहर गए हैं उनको फिर लाना, इसकी शुरुआत करना अभी हो चुका है। 20,000 जो बिल्डिंगें हैं उसको ओसी देने का निर्णय हमने लिया है। 13,000 बिल्डिंगों को पगड़ी मुक्त करने का निर्णय हमने लिया है। ये बड़ा निर्णय है, और इसके साथ ये मुंबई की ट्रैफिक जो है उसको कम करना, पोल्यूशन कम करना, जीत को लेकर कितने रोड बनाना, गड्ढे पॉटल फ्री मुंबई करना, जो हेल्थ वाइज हमारी जो बाला साहब ठाकरे अपना दवाखाना है उसको और अपडेट करना, अपग्रेड करना, ये सब जो है मुंबई, आज मुंबई का मसला ट्रैफिक का ज़रूर है, वो जल्द से जल्द उसका निपटारा करना। और मुंबई में जो मुंबईकर है उनका जीवनमान बदलना, उनको सुविधा जो है वो देना, ये हमारा काम है, वो हम करेंगे। जैसे आप कॉमन मैन है, पहले सीएम थे अब डीसीएम है, वैसे कॉमन मैन मुंबई का मेयर बनेगा और किस पार्टी का बनेगा? मुंबई के रोजगार, मुंबई के जो हमारे युवा हैं उनके हाथ को काम देना, रोजगार देना, ये भी प्राथमिकता हमारी है। अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। मेयर कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा? मुंबई का मेयर महायुति का बनेगा, मुंबई का मेयर मराठी बनेगा। आखिरी सवाल, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और क्या कहना है 16 तारीख के बारे में? मुझे पक्का विश्वास है जीत महायुति की होगी, क्योंकि मुंबईकर जानते हैं 3.5 साल में किया हुआ काम लोग जानते हैं, दिख रहा है काम। हम ऐसे बोलते नहीं, हमने ये करके दिखाया, हमने वो करके दिखाया, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, हमने वो करके दिखाया। आपने ये भी तो लिखना चाहिए, हमने
कोविड में भ्रष्टाचार किया, करके दिखाया। हमने डेड बॉडी बैग में घोटाला किया। घोटाला मतलब करके जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं? जीत 100% महायुति की है, थम्पिंग मेजोरिटी से है। महायुति जीतेगी, ये पक्का है। ये मुंबई वासियों ने तय कर लिया है कि महायुति जीतेगी। ये थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जो शिवसेना के मुख्य नेता भी है। कई सवालों के जवाब दिए और कहा कि 16 तारीख को मुंबई समेत महाराष्ट्र में महायुति की एक बड़ी जीत होने जा रही है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।